नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मार्केट फिर गिरना शुरू हो गया, लेकिन ये गिरावट तो आज 3 वॉल्यूम्स में हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे से थोड़ा नुकसान घट गया और निफ्टी ने 17,000 में क्लोज किया, लेकिन ट्रेंड तो नीचे ही रहेगा। अगले हफ्ते में इतना बड़ा एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फिर अगले हफ्ते कंप्लीट छुट्टी में होंगे। अमेरिका और यूरोप में कोई इस आखिरी हफ्ते कोई काम नहीं करता। मार्केट में सब लोग जनवरी के पहले आपके पास वापस आएंगे, तभी हमको पता लगेगा ट्रेंड क्या है। जो भी ट्रेंड अगले हफ्ते में होगा वो इतना स्ट्रांग ट्रेंड नहीं होगा। शायद थोड़ा मार्केट नीचे गिरे भी, वो उतना स्ट्रांग ट्रेंड नहीं होगा। असली ट्रेंड तो हमको जनवरी 5 के बाद ही पता लगाएंगे। लेकिन जब मार्केट गिरेगी, जो गिरना ही है, क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी और अमेरिका में अगली नवंबर में कांग्रेस इलेक्शंस होने हैं। अगर डेमोक्रेट्स वो इलेक्शन हार जाती हैं तो उनको दोनों हाउसेस का कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये सबको नज़र में रखते हुए अगर मार्केट वीक होती है अगले साल, हमको क्या स्टॉक्स खरीदना पड़ेगा। हमको क्या पहला जो कंपनी में आज डिस्कस करना होना हूँ, उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील पिछली 10 साल से अंडर परफॉर्मर है। 2008 में जब कोरस का बिडिंग हो रहा था, सो टाटा स्टील का दाम 1,000 रुपया में था। उधर से उन्होंने कोरस को खरीदा भारी कर्जा लेके, और उसी टाइम में गोपालपुर में उन्होंने एक नया कलिंगा नगर में एक नया प्लांट उड़ीसा में शुरू किया। कर्ज बहुत बड़ा हो गया और कंपनी ठीक ठाक नहीं चल पाई। यूरोप में स्टील प्राइसेस गिर गई और कोरस में नुकसान पे नुकसान बढ़ता गया। टाटा के कई मैनेजर ने बहुत कोशिश की, लेकिन कंपनी का टर्नअराउंड नहीं हो सका। कुछ क्वार्टर्स प्रॉफिटेबल थे, कुछ साल प्रॉफिटेबल थे, बहुत सालों लॉस में था, कुछ क्वार्टर लॉस में था, क्योंकि लोन तो बहुत बड़ा था। 2 राइट्स इश्यू डाले, वो राइट्स इश्यू में फुली सब्सक्रिप्शन किया। टाटा प्रमोटर्स, टाटा एंड सन्स ने अपने शेयर होल्डिंग उस कंपनी में बढ़ाई। लेकिन जब कोविड पैंडेमिक स्ट्राइक हुआ, तब भी टाटा सीवियर प्रॉब्लम में था और उनका लोन 1 लाख करोड़ के ऊपर था और मार्केट टोटल कैप उसके नीचे गया। तो ये हो गया कि टाटा का एंटायर मार्केट कैप उनके डेट की इक्वल नहीं था। तो लोग बोलने रहे कि ये कंपनी सिक हो जाएगा। उस टाइम उन्होंने भूषण स्टील को भी नया कर्ज लेके खरीदा। लेकिन जब कोविड पैंडेमिक के पीक खत्म होने के बाद जब सेंट्रल बैंकर्स ने नोट प्रिंटिंग शुरू की, तो टाटा का भाग्य बदल गया। उन्होंने पिछली 3 क्वार्टर में 10,000 करोड़ के ऊपर मुनाफा कमाया। पिछले साल में उन्होंने 25,000 करोड़ अपना कर्ज कम किया और टोटल डेट 75,000 में गया। और इस साल में अनुमान है कि टाटा स्टील लगभग 40,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक मुनाफा कमाएगी। पहली 2 क्वार्टर्स में तो 24,000 करोड़ पैसा कमा चुकी है। अगर वो 45,000 करोड़ का मुनाफा कमाती है, तो लगभग 25 से 30,000 करोड़ कर्जा और कम करेगी। तो कर्जा तो 45,000 से लेके 50,000 करोड़ होगी। 2 साल से अगर देखें तो इंटरेस्ट सेविंग्स में ही लगभग 4,000 करोड़ मुनाफे में आएगा। अगर स्टील प्राइसेस इतना हाई हैं, इतने ही ऊपर रहे 1 और 2 क्वार्टर के, और तो कंपनी और भी डीलिवरेज करेगी और अपना कर्ज का भार और कम करते जाएगी। तो बात साफ है कि अगर 1 साल और ऐसा ही इन्फ्लेशन चला तो प्रैक्टिकली टाटा स्टील डेट फ्री हो जाएगी। ऐसे में इस कंपनी का शेयर प्राइसेस बहुत ऊपर चला गया। जो शेयर प्राइसेस 250 रुपया में था, आज लगभग 100,300 तक ऊपर गया और अब करेक्ट होकर 1,100 रुपया के आसपास है। लेकिन अब भी शेयर्स के दाम बहुत कम हैं, क्योंकि कंपनी की ईपीएस पी/ई रेशियो को देखकर 10 टाइम्स अर्निंग्स को ही डिस्काउंट कर रही है। मार्केट ये समझती है कि ये हाई प्राइसेस ऑफ स्टील कुछ दिन और नहीं चलेगा, लेकिन मेरा तो
दूसरा अनुमान है कि इसको कंट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल में लाने में अमेरिका और यूरोप को लगभग 1 साल हो जाएगा और भारत में तो प्राइसेस इतना नहीं गिरेगा क्योंकि वो प्राइसेस इतना ऊपर नहीं गया जहां यूरोप और अमेरिका में गया। इस क्वार्टर में अमेरिका और यूरोप में 10 से 15% स्टील प्राइस की करेक्शन हुई। फिर भी आज भारत में उतना करेक्शन नहीं हुआ क्योंकि भारत में उतना प्राइसेस ऊपर नहीं गया। दूसरी फैक्टर ये है कि कार्बन कंजम्पशन को कट करने के लिए चाइना में अनेक स्टील कारखानों को बंद करने का आदेश दे दिया। सो चाइना ये एक्सपोर्ट मार्केट में इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होगा और स्टील प्रोडक्शन चाइना में बहुत कम हो जाएगा। अगर चाइना में स्टील प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया तो मार्केट टाइट रहेगी। अगर अगली 2-3 साल के लिए टाटा मार्केट टाइट होगी तो टाटा स्टील को भरपूर फायदा होगा क्योंकि जो भारत में नहीं बिकती वो तो दूसरे देशों में तो स्टील में बिक सकती है। टाटा के पास अनेक सब्सिडरियां हैं जैसे टाटा मेटालिक्स, टाटा स्पंज वगैरह वगैरह। इन सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स टाटा स्टील सबसे ज़्यादा बनाती है और उन्होंने पिछले 10 साल में टाटा स्टील का ब्रांडिंग में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। तो इस सब का फ़ायदा टाटा स्टील का होगा। टाटा स्टील ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ टाई अप करके स्टील हाउसेस का डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट भी बहुत सारे जगह में की है। तो स्टील का उपयोग अनेक प्रोडक्ट्स में और ऊपर जाएगा और जब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का मार्केट का रीबाउंड होगा 1-2 साल में तो स्टील कंजम्पशन भी भारत में बढ़ेगा। इन सबको एडवांटेज लेने के लिए टाटा स्टील आइडियली प्लेस्ड है। जब 1-2 साल में कर्ज और नीचे आ जाएगा वह कर्ज की ब्याज की कमी के होने के कारण ही 500 मिलियन से 600 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट और बढ़ेगा, कैश फ्लो और बढ़ेगी, कंपनी और वैल्यूबल होगी। अगर जब प्राइस करेक्शन होगी अगर आप टाटा स्टील का स्टॉक खरीदें तो आपका मुनाफा निश्चय है, लेकिन इसके लिए आपको 5 या 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।